कभी सोचा है कि समय का पहिया असल में कैसे घूमता है? कैसे बस एक झूठ और थोड़ा सा लालच किसी की पूरी दुनिया ही पलट सकता है? आज की हमारी कहानी का नाम है खेल समय का। तो सवाल यही है, एक झूठ, सिर्फ एक झूठ कितनी जिंदगियों पर असर डाल सकता है? ये जिंदगियों को तबाह कर सकता है और कभी-कभी अनजाने में ही सही मिला भी सकता है। चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है केशवपुर गांव से, जहां एक गरीब पिता अपने ऊपर चढ़े कर्ज के बोझ तले बुरी तरह दबा हुआ है। ये हैं सोहन और उनकी बेटी मीरा। जिंदगी बहुत मुश्किल थी और उनकी इकलौती उम्मीद थी सोहन का बेटा राजेश, जो शहर में जी तोड़ मेहनत कर रहा था ताकि घर पैसे भेज सके। और ये है कहानी का विलन, जमींदार धनीराम। उसका कर्ज सोहन के सिर पर एक तलवार की तरह लटक रहा था और वो किसी भी पल सबको छीन लेने की धमकी दिए जा रहा था। सोहन ने गिड़गिड़ाकर उससे सिर्फ 2 दिन की मोहलत मांगी। उसे पूरा यकीन था, एक विश्वास था कि इन 2 दिनों में उसका बेटा राजेश पैसे लेकर जरूर लौटेगा और सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। बस 2 दिन, यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। पर देखिए, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेटे के आने की वो उम्मीद एक दिल दहला देने वाली खबर में बदल गई। पता चला कि जिस कारखाने में राजेश काम करता था, उसमें आग लग गई और कोई नहीं बच पाया। सोहन की आखिरी उम्मीद भी पल भर में राख हो गई। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक इंसान का लालच इंसानियत की सारी हदें पार कर देता है। राजेश की मौत के बाद कारखाने का मालिक मुआवजे के पैसे भेजता है। एक अनजान आदमी पैसों से भरा एक सूटकेस लेकर सोहन को ढूंढता हुआ गांव पहुंचता है। ये उस टूटे हुए परिवार के लिए एक छोटी सी राहत हो सकती थी, लेकिन जमींदार धनीराम की नज़र उस सूटकेस वाले आदमी पर पड़ जाती है और बस यहीं से उसका शैतानी दिमाग चलने लगता है। जैसे ही उसे पैसों की भनक लगती है, लालच उस पर हावी हो जाता है। वो उस आदमी को बीच रास्ते में रोकता है, खुद को सोहन बताकर एक सफ़ेद झूठ बोलता है और पैसों से भरा वो पूरा का पूरा सूटकेस हड़प लेता है। अब कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, जो अनजाने में ही इस धोखे की सारी परतें खोलने वाला था। ये है रोहन, जमींदार के घर मेहमान बनकर आया एक नौजवान। उसकी नज़र कुएं पर पानी भर रही मीरा पर पड़ती है और वो पहली ही नज़र में मीरा की सादगी और खूबसूरती पर अपना दिल हार बैठता है। जब रोहन उस लड़की के बारे में जमींदार से पूछता है, तो धनीराम एक और बड़ा झूठ बोल देता है। रोहन ने देखा था मीरा को, लेकिन वो लालची जमींदार दावा करता है कि वो लड़की असल में उसकी अपनी बेटी राधा है। वो सोचता है कि इस धोखे के सहारे वो अपनी बेटी की शादी एक अमीर घर में करवा देगा। लेकिन कहते हैं ना, लालच में बोला गया झूठ ज्यादा देर टिकता नहीं। जब शादी का प्रस्ताव लेकर रोहन और उसका परिवार आता है और जमींदार अपनी बेटी राधा को सामने लाता है, तो रोहन फौरन सच बोल पड़ता है। वो सबके सामने साफ इनकार कर देता है। इस इनकार के बाद जमींदार को अपना सच सामने आने का डर सताने लगता है और यहीं से शुरू होती है रोहन की सच्चाई की खोज। जमींदार अब बुरी तरह घबरा जाता है। उसे अपना राज खोलने का डर सताने लगता है। उसे लगता है कि कहीं रोहन मीरा को ढूंढ ना ले। इसलिए वो कर्ज का बहाना बनाकर सोहन और मीरा को गांव से ही निकाल देता है। बेचारे पिता पुत्री अब जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। पर रोहन भी हार नहीं मानता। वो उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जिसे उसने बस एक पल के लिए देखा था। ढूंढते ढूंढते वो जंगल पहुंचता है, जहां उसे एक बुजुर्ग आदमी बेहोश मिलता है, और ये कोई और नहीं बल्कि मीरा के पिता सोहन थे। रोहन सोहन को उनकी झोपड़ी तक लेकर आता है। वहां सोहन, ये जाने बिना कि रोहन कौन है, उसे अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाते हैं। कैसे उन्होंने अपना जवान बेटा खोया और कैसे उस बेरहम जमींदार ने उन्हें घर से भी निकाल दिया। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। जैसे ही रोहन उस कारखाने का नाम सुनता है, सारा सच आईने की तरह साफ हो जाता है। वो सोहन को बताता है कि वो कारखाना उसी का था और उसने हर पीड़ित परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा भेजा था। सारी कड़ियां अब जुड़ चुकी थी। अब समय आ गया था हिसाब बराबर करने का। जमींदार के झूठ का जाल अब टूटने ही वाला था। रोहन फौरन उस आदमी को शहर से बुलवाता है जिसने पैसे डिलीवर किए थे।
अब सच और झूठ का आमना सामना होने वाला था, वो भी पूरे गांव के सामने। जमींदार के घर पहुंचकर जैसे ही डिलीवरी मैन धनीराम को देखता है, वो बिना एक पल सोचे उसे पहचान लेता है। वो सबके सामने चिल्लाकर कहता है, हाँ साहब, यही है वो आदमी। और बस एक पल की खामोशी, और फिर सबके सामने जमींदार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। उसका सारा खेल खत्म हो चुका था। रंगे हाथों पकड़े जाने पर जमींदार अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। उसने माना कि हाँ, उसने 5 लाख रुपए चुराए, अपनी बेटी की शादी के लिए झूठ बोला और सोहन मीरा को गांव से इसलिए निकाला ताकि उसका सच कभी सामने ना आ सके। धनीराम को उसके कर्मों की सजा मिली और रोहन ने मीरा और सोहन को उनका हक दिलाया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है कि समय का पहिया तो हमेशा घूमता है, तो क्या वाकई हर किसी को अपने कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है? सोचिएगा जरूर।